ये 3.1 चल रहा था ना, इसका जो है चौथी सवाल हम लोग को लेना है, ठीक है। समझना, चौथी सवाल, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर संगत रहेगा तो हम लोग ग्राफी विधि से इसको हल करना है, संगत नहीं रहेगा असंगत रहेगा तो हम लोग ग्राफी विधि से हल। संगत केवल दो ही कंडीशन में होता है, या तो वो क्या हो, प्रतिच्छेदित रेखा हो या समपाती हो ना। और समांतर के केस में हम लोग ये देखते हैं कि वो संगत नहीं होता। समांतर केस में संगत इस वजह से नहीं होता क्योंकि दो रेखाएं कभी जीवन में आपस में मिलती, किसी एक बिंदु पर मिले या टच करे या पूरे बिंदु पर मिले टच करे, ठीक है, तभी इन दोनों केस में क्या होगा, संगत कहलाएगा, ठीक है ना। आ रहा है ना समझ में? चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है x + y = 5 और फिर 2x + 2y = 10, ये सवाल है। तो देखिएगा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है x + y = 5 और फिर 2x + 2y = 10, ये सवाल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो संगत है असंगत है पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि साफ साफ हमारे सवाल में बोला गया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है ना। पहले ये चेक करो कि कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है। और संगत के केस में ही आपको ग्राफ बनाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण, पहले बात ये चेक करो कि समीकरण हमारा सही है कि नहीं सही है। समीकरण अभी कंफर्टेबल नहीं है, इधर देखो 0 होना चाहिए ना, ऐसे हम लोग पढ़े हैं, इधर 0 होना चाहिए। तो इसको ऐसे करो ना, समीकरण 1 से देखना इधर अच्छे, हाँ। समीकरण 1 से क्या होगा, x + y इधर आएगा तो कायम हो जाएगा माइनस में बराबर 0। अब ये समीकरण 3 बन गया, सबको समझ में आया ना। फिर ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x + 2y - 10 = हाँ हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अंजलि देख रही है कि नहीं देख रही। वेरी गुड, अंजलि देख रही है। समीकरण 2 से, ठीक, वेरी गुड। देखिएगा, तो ये क्या होगा, समीकरण 2 क्या कह रहा है कि ये 10 उधर है तो 10 इधर आएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। समीकरण ये 4 बन गया। बात सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद ये करेंगे कि समीकरण 3 को a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 4 को a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना। जब तुलना करवाएंगे तो हम लोग पाएंगे क्या कि समीकरण, देखिएगा अच्छे से, समीकरण 3 को जो है तुलना करवाना है इससे, ठीक है, और समीकरण 4 को तुलना करवाना है इससे, ठीक है ना। देखिएगा इधर से ऐसे, इससे, ठीक है। तो केवल समीकरण 3 के ऊपर इसको रखो। तो यक्ष यहाँ पर भी है, यक्ष यहाँ पर भी है, तो आपको यक्ष नहीं देखना है, जो चीज मैच करेगा उसको नहीं देखना है। अब यहाँ देखना, इसके बगल में a1 है तो a1 बराबर, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो ये 1 हो गया। फिर b1 बराबर, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और फिर c1 बराबर, इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर c इज नोन एज कांस्टेंट, अचर ना, और यहाँ पर भी ये क्या है, 5 अचर है ना। तो अगर चिन्ह माइनस में है तो उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो c1 = क्या हो जाएगा, -5। सबको बात समझ में आया, समझ में आया सुधांशु भैया, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए, इसको जब हम इससे तुलना करवाएंगे तो a2 की वैल्यू कितना आएगा शुभांशु भैया, a2 वैल्यू कितना आएगा,
वेरी गुड, हाँ वही आएगा A2 बराबर 2 और B2 बराबर कितना आएगा सुभांशु भैया? 2 ही आएगा। और C2 बराबर कितना आएगा? -10 आएगा। समझ में आया ना? वेरी गुड। देखिएगा, चेक करना है कि ये क्या है, संगत है या संगत है ना। अब देखिएगा, अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि A1/A2 बराबर, सही कह रहा हूं ना, 1/2 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। फिर देखिए B1/B2 बराबर 1/2 कटेगा क्या? फिर C1/C2 बराबर 5/10 कटेगा क्या? माइनस, अच्छा -5 -10, ठीक। देखिएगा ये माइनस से माइनस कट गया, 5 का नम 5, 5 दो नहीं, C1/C2 बराबर 1/, बताओ 3 के तीनों में 1/2 1/2 1/2 आया ना। इसका मतलब हम यहाँ पहले लिखेंगे, पहले इसको शो करेंगे, लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या समझते हैं, संपाती है। क्या है? असंपाती के केस में भी हम लोग कहते थे कि ये संगत रेखा, यह क्या है? संगत है। क्या है? बोला गया है समीकरण युग्म में संगत है या असंगत है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संपाती रेखा का समीकरण, अर्थात यह संगत होगा। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अतः यह क्या होगा? संगत होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखना, संगत तो ये पता चल गया कि हमारा समीकरण क्या है, संगत है। तो बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि अगर संगत है, अगर क्या है, संगत है, तो संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अब ग्राफी विधि से हम लोग क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अच्छा हल कब हम मानेंगे, हल जानते हो कब मानेंगे? हल जब x और y की वैल्यू आ जाएगा ना। आइए चेक करते हैं हम लोग क्या करते हैं, देखना इधर। अब समीकरण यही था, देखो x + y बराबर 5, फिर 2x + 2y बराबर 10, यही समीकरण था, ठीक है ना। अब इसको ग्राफी विधि से करना है। किस विधि से करना है? इसको मैंने माना था पहला समीकरण और इसको माना था दूसरा समीकरण, यही माना था ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ रहा है ना। तो अब देखिएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, x + y बराबर क्या? 5, x + y बराबर क्या? 5। अब यहाँ समझना, मैं बोला हूँ ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक चर को अलग कर लेते हैं या अकेला कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक चर को। इसमें देखिए हमारे इस समीकरण में 2 चर हैं। कितने चर हैं? x और, तो इसमें से एक चर को क्या कर लो, अकेला कर दो। तो चाहे जिसको अकेला कर लो, जरूरी नहीं कि x को अकेला करो, चाहे जिसको आपका जो इच्छा रहेगा उसको अकेला करना देना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो -y हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रोसेस होता है बॉक्स बनाने का। किस, क्या बनाने का? बॉक्स बनाने का। यहाँ देखिएगा बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स में कम से कम 3, कम से कम कितने बॉक्स होना चाहिए? एक बॉक्स में छोटे छोटे 3 खाने होने चाहिए, ठीक है ना, यही होता है ना। अब देखिए एक ये हो गया और ये, इसमें लिखेंगे क्या? बिंदु। क्या लिखेंगे भाई? बिंदु। समझना, ये बिंदु हो गया ना। यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे क्या लिखेंगे? b, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर एक सवाल में इतना करना पड़ेगा, कब? जब संगत होगा तब, ठीक है ना। अब देखते जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं, अगर मैं y की जगह 0 रख दूं, y की जगह, अच्छा ये रखना किस में है? तो याद रखिएगा जो अकेले रहेगा उसमें नहीं रखना होगा,
जिस चीज को आप अकेले करोगे उस चीज में नहीं रखना पड़ेगा, और जिस चीज को आप सबके साथ रखोगे उसी में अपने से कोई वैल्यू रखोगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर y देखो सबके साथ है, माने 5 के साथ है, ठीक है। तो इसके जगह रखना पड़ेगा, पहले यहाँ 0 रखो। जब 0 रखोगे तो ये हट जाएगा भाई, 0 माने कुछ होता नहीं, हट जाएगा, क्या बचेगा। और अगर मैं यहाँ 5 रख दूं, अगर मैं यहाँ 5 रख दूं क्या बचेगा। सबको समझ में आया, आ रहा है सबको समझ में। अंजलि आ रहा है, आ रहा है, ठीक। अब देखिएगा, इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं। अब इधर देखिए, देखिएगा ये हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 से, अच्छा ये प्रोसेस हम लोग कब अपनाएंगे, ये प्रोसेस हम लोग हाँ तभी अपनाएंगे जब हम लोग एक बार पहले चेक कर लेंगे हमारा सवाल संगत है कि नहीं। संगत के केस में ही ये प्रोसेस अपनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, दूसरा का समीकरण लेते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। इतनी बात सबको समझ में आया। अच्छा अगर सही तरीके देखो तो 2 कॉमन हो जाएगा क्या भाई, 2 कॉमन हो जाएगा, 10 ये गुणा में है, देखना अच्छे तरीके से। हाँ भाई, ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में, आ रहा है ना, ठीक है। देखिएगा x प्लस वाई बराबर 10/2, 2 एक नम 2, 2 पंचे, आ रहा है सबको, ज्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक। क्या क्या बोलियो, आ रहा है ना, वेरी गुड। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए पुनः वही समीकरण आ गया ना, तो पुनः वैसे कर लिया जाए। देखना, इसको लिखेंगे x प्लस, एक मिनट, देखो यहाँ पर जब ये प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई आ जाएगा, वही चीज फिर से क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आया, ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ ऐसे चेंज कर दूं, लिख दूं बिंदु, क्या लिखूंगा, यहाँ पर C और D लिखना है, क्योंकि भाई दूसरे के समीकरण के लिए बना रहा हूं ना, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। x और y लिखेंगे, क्या हुआ, आ रहा है ना सबको समझ में, हाँ वेरी गुड। देखिए अच्छे से, अब यहाँ 5 रख दीजिए, 0 5 0, सेम वही चीज मैं लिख दिया हूँ बस भाई, जब समीकरण सेम है तो वही चीज लिख दूंगा। चलें आगे। अब यहाँ ध्यान देना, पहली बात तो आपको देखने मात्र से लग जाएगा कि यहाँ 2 के दोनों समीकरण जब सेम हो गया है, इसका मतलब ये है कि 2 के दोनों समीकरण एक ही रेखा के हैं, या ऐसे कह दो कि एक ही रेखा पर 2 बार खींचा गया है, है ना। एक ही रेखा पे कितनी बार खींचा गया लाइन, 2 बार खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, बताओ अच्छा खन्ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 2, अच्छा हाँ वही मैं चेक कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा है। देखिएगा अच्छे से, हाँ ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 और 3 4 5 6, बात समझ में आया ना। अच्छा खन्ना, इससे टेंशन मत लो कि मैं इधर नंबर बना दिया हूँ, अगर टेंशन है तो लो, टेंशन अगर आपको हो गया किसी चीज का तो मैं इधर 4 5 6 7, नहीं अच्छा खन्ना एकदम शौक हो गया, करे ये कैसे हो गया, है ना, है रास्ता वही। देखिएगा अब इसको कहते क्या है, 0, क्या बोल रहे हो भाई साहब, हाँ यहाँ आप देखिए, ये होता है -1, ये होता है -2, ये -3, ये -4, यहाँ आप देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, सबको समझ में आया ना, कोई दिक्कत किसी को, आ रहा है ना, नहीं आएगा तो भी बोलिएगा आ रहा है, ठीक। इससे मेरे को जो है ना मोटिवेशन मिलेगा, हाँ आ रहा है, ठीक, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि नहीं बोलोगे, अरे काहे नहीं बोलोगे, जब आ रहा है काहे बोलोगे नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ मैं जान रहा हूँ ना। अब देखिएगा, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, क्या बनाऊंगा भाई,
यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इसका देखिएगा, x पे 5 और y पे 0। याद रखना, जब x पे 5 बोलो और y पे 0 बोले तो आपको y चेक ही नहीं करना है, y देखना ही नहीं है। जिस पर 0 बोले इसका मतलब उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। ये मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे 5 है तो आप देखो ये x वाला है ना, ये -5 दिखाई दे रहा है कि +5 दिखाई दे रहा है, +5 ना, तो आपको देखो ये +5 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। x एक्सिस यही है और इसको क्या बोलोगे, y बोलोगे, ठीक है, ठीक है ना। अब ये क्या है, y है और ये नेगेटिव पोर्शन ऑफ y है और ये क्या है, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ x है ना। अब यहाँ चेक करना कि, थोड़ा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, नया चाहिए। चलो कोई बात नहीं, देखिएगा। तो मैं क्या बोला कि अब x पे 5 देखो, 5 यहाँ पे है ना, यहाँ 5, और देखो y पे क्या है, 0, तो y को 0 है तो 0 नहीं देखना है आपको, ठीक। एक बिंदु मिल गया और जिसका नाम क्या है, a है, जिसका नाम क्या है, a है, इसका नाम a है। और इसका जब निर्देशांक पूछूंगा तो निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, जब x, y के रूप में होता है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब ये कि इसका निर्देशांक हो जाएगा 5, 0। समझ में आया नहीं आया? देखिए मैं थोड़ा दूर लिखा हूँ, वजह क्या है कि मैं यहाँ लाइन बनाऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा जब मैं बहुत पास लिख दूंगा तो। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, x पे 0, y पर 5, x पे 0 और y पर, तो 0 किस पर हुआ, x पर ना। आपको x चेक ही नहीं करना है, अब केवल y चेक करो। y पे देखो, y पर -5 नीचे मिलेगा, ये पॉजिटिव में है ना तो ऊपर चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसका क्या हो जाएगा, b और 0, क्योंकि पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है ना। कोई दिक्कत किसी को? अब इसी को ऐसे मिला दो, ऐसे मिल गया ना, हो गया। अब देखिएगा, इस रेखा को तो मैंने बना दिया, इससे बनने वाली जो रेखा था, इससे बनने वाले समीकरण से जो रेखा बन रहा था वो बना दिया। अब देखिए इससे बनने वाली तो सेम वही चीज है, और जब सेम वही चीज है तो मैं क्या करूंगा कि पेन बदल दूंगा, बाकी सब सिस्टम वही रहेगा। आप लोग मत बदलिएगा, वो नीला के ऊपर नीला कर दीजिए ना बस, हाँ 2 बार नीला कर देना। और यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, मेरे में गैप हो जा रहा है, ये जादू है, ठीक है। नहीं, मेरा ये जादू चलता रहता है, इधर देखिएगा, अब गैप नहीं है कहीं, ठीक है ना। अब ये हो गया। जब 2 रेखा देखो समपाती होने का मतलब क्या होता है, ये समपाती होने का मतलब ये होता है ना कि एक रेखा का प्रत्येक बिंदु दूसरे के रेखा के प्रत्येक बिंदु से क्या करे, टच करे। टच कर दिया ना। अब बोला है कि इसका मान ज्ञात करो, तो अब मान क्या ज्ञात करना है, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, अतः x बराबर कुछ बता दो, 0 बता दो या 5 बता दो, y बराबर यहाँ लिख दो या। जब x बराबर 0 बताओगे तो y बराबर क्या बताना पड़ेगा, और जब x बराबर 5 बताओगे, 1 मिनट, कई लोग कंफ्यूज हैं, इसको सुंदर लिख दिया जाए। जब x बराबर 5 बताओगे तो y बराबर तब y बराबर क्या होगा 0, और x बराबर जब 0 बताओगे तब y बराबर क्या होगा, हो गया आंसर। कोई दिक्कत आया ना समझ में? आगे चले, इसको नोट डाउन कर लो या देखो। देखो दूसरा सवाल बोला गया है x माइनस 8 बराबर 8, x माइनस y बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। देखिएगा अब x माइनस y बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण 1 समीकरण 2, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब पहले ये चेक करो कि क्या हमारा ये सवाल सही है कि नहीं सही है। अभी सही नहीं है तो सही करो ना,
समीकरण एक से x माइनस वाई बराबर 8 है, तो इधर आएगा, या ऐसे कर दो, x माइनस वाई, या पहले लिख ही दो, x माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, सही कह रहा हूं ना। सीनू इधर देखो, इधर फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से 3x माइनस 3y बराबर, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे पहले कि ये संगत है कि असंगत है, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 4 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना इतना। अब यहाँ ध्यान देना कि समीकरण 3 ये वाला है, इससे तुलना हम इसका कराएंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे ना। a1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा। बताओ सबको समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2, चेक करेंगे कितना है, 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3, क्या ये कटेगा, क्या b1 बटे b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 बटे b2 बराबर -1 बटे माइनस, कट जाएगा, आएगा 1/3। अब यहाँ ध्यान देना, c1 बटे c2 निकालेंगे तो आएगा -8 बटे -16, कटेगा क्या भाई, माइनस से माइनस कट गया, 8 का नाम 8, 8 दो नहीं, ये देखो ये और ये मिल रहा है लेकिन ये चीज तो नहीं मिल रहा है, ये बराबर है लेकिन वो बराबर, तो आप लोग कैसे लिखेंगे बात देख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए 1/2। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 1/3 बराबर 1/3, जब बराबर होता है तभी हम लोग आगे चलते हैं, ये बराबर नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि यहाँ बराबर लिखा है सर, बराबर नहीं लिखा है, मैं इन तीनों का तुलना करवा रहा हूँ, ठीक है ना। a1 बटे a2, ये चीज हो गया। और इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यह क्या है, संगत है, क्या संगत है, हाँ लिखेंगे पहले, यह समांतर है,
नोट डाउन कर लो इसको। आगे बताएं, बताओ यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे? हाँ, ग्राफ इस वजह से नहीं बनाएंगे क्योंकि यह क्या है, समांतर है, और समांतर होने का मतलब ये होता है ये कभी एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेगा नहीं, मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे। और ग्राफ न बनाने का एक और कंडीशन है कि वो बोला है कि जब संगत हो तभी ग्राफ बनाओ, ठीक है ना। असंगत होने का केवल दो वजह बताया हूँ, जब क्या हो, प्रतिच्छेद करे और या तो समपाती हो। समांतर के केस में हमको ग्राफ नहीं बनाना है। चले आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा नंबर, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4 2 4, ठीक है ना। देखिएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, 6 होना चाहिए। फिर 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। एक बार चेक कर लेते हैं सवाल को। 4 2 4, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यही सवाल है ना, कहाँ पर, यहाँ पे ना। चलिए ठीक, अब ये देखो सवाल हमारा सही है कि नहीं सही है। अगर उधर 0 है तो हमारा सवाल अब सही है, ठीक है ना। और हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। देखो मैं इसको यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पर लाइटिंग ज्यादा है ना। इतनी बात सबको समझ में आया, आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करवाएंगे। तुलना करवा दो, देखो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और c1 बराबर क्या हो जाएगा -6, और a2 बराबर क्या हो जाएगा 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा -2, और c2 बराबर क्या हो जाएगा -4। इतनी बात सबको समझ में आया ना, आ रहा है ना। हम लोग क्या करेंगे अब, यहाँ पर a1 बटे a2 निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2/4। बताओ कटेगा क्या, तो 2 1 का नाम 2, 2 2 नहीं आएगा 1/2। फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, b1 बटे b2, ये 1 बटे -2 हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, शिवम भैया समझ में आ रहा है ना, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिजल्ट आ गया है, देखना ना। C1 बटे C2 कटेगा, सही है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। जब ये बराबर नहीं तो आगे हम चलेंगे ही नहीं। पहले दो चीज देखेंगे, बराबर है तभी आगे चलेंगे, ठीक है ना। a1 बटे a2
b1 बट्टे b2, ठीक है। तो अब ये क्या समझ रहे हैं भैया, यह प्रतिच्छेदित रेखा है। इससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि यह रेखाएं हैं, अतः यह संगत है, ठीक है ना। अब चित्र बनाएंगे, तो इतना समय में आया, चित्र बनाए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चित्र बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर संगति पता चल गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ये चीज समीकरण 1 था। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको उधर करेंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, डिब्बा बनाएंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे ना। यहाँ क्या लिखेंगे, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो हट जाएगा, बचेगा क्या, 6, ठीक है। और जब यहाँ 3 लिखेंगे, यह जगह 3 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। और 6 में 6 कहीं कितना आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो ये एक और समीकरण है, ध्यान देना, इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले -4 को उधर कर दो, देखो इधर 4x - 2y, ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे, 2x - y बराबर 4, 2x - y बराबर 4/2। तो अब कटेगा क्या, 2 1 का 2, 2 दूनिया 4, 2x - y बराबर केवल कितना बचेगा, 2 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो y को केवल उधर ले जाओ, 2x बराबर 2 उधर ले जाओगे +2 हो जाएगा, +y हो जाएगा ना, +y हो जाएगा ना। आइए 2 को उधर ले आओ, तो 2x - 2 बराबर y, तो y बराबर कितना आ गया, 2x + 2, ये चीज आया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, डिब्बा बनाएंगे क्या भाई, देखिएगा यहाँ पर देखना, लिखेंगे बिंदु, ये C हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, D, सही है। भाई इसको उधर ले गया तो प्लस में हो गया, फिर ये इधर आ गया तो माइनस में हो गया, बात खत्म। क्या फिर से पूरा पलट दिया हूँ ना, इसको इधर कर दिया। अच्छा अच्छा, ये माइनस नहीं किया हूँ क्या, ये वाला ना, हाँ ठीक ठीक। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं x लिख दिया हूँ y, यहाँ अगर मैं 0 लिखूंगा
यक्स की जगह 0 लिखूंगा, 0 में तो से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूंगा, 1 लिख दूँ, जब यहाँ पे यक्स जगह 1 लिख दूंगा तो 2 का नाम 2 में 2 कहीं। ठीक, देखिएगा मैं बना रहा हूँ। एक, दो, ठीक है, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5। ये क्या होता है, ओरिजिन 0, ठीक है। अब इधर देखो, पहले एक लाइन देखो, अगर मैं यक्स पे 0 दिखाई दे रहा है तो वाई यक्स को केयर नहीं करेंगे। अब वाई वाले पे देखो कितना है, 6, तो वाई वाले पे 6 कहाँ है, यहाँ पे है, कहाँ है, देखो यहाँ पे है, ठीक। अब इसी को हम लोग कहेंगे 0,6, क्या कहेंगे, 0,6, ठीक है ना। अब ये क्या है, देखो यक्स पे 3, वाई पे 0, यक्स पे 3 यहाँ पे है, वाई पे 0 है, तो 0 नहीं चेक करेंगे। अब इसी को हम लोग कह देंगे 3,0। अब इसी से को मिला दो, यह रेखा का समीकरण कौन सा है, y बराबर, क्या चीज, 2x है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कर, हाँ तो इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। लो आपका ही कहना मान ले रहे हैं, उसको भी लिख सकते हो या इसको भी लिख सकते हो। देखो 2x + y, चाहे जो नहीं लिखना है, माने लिखना इसी में से 2 में से एक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, तो इसको मानेंगे कौन सा बिंदु, ए बिंदु है ये, और ये बी बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर देखो x पे 0 और y पर -2, जब x पे 0 मिला तो हम नहीं चेक करेंगे, y पे -2 चेक करेंगे, ये वाला -2 है। और x पे 1, y पर क्या है, 0 है, तो x पे 1 कहाँ है, ये है, और y पे 0 है, मैं चेक करेंगे, इसी को मिला दो, लो मिला दिया ना। जब मिला दिया तो ये क्या बन गया भाई, ये कौन सा ग्राफ हुआ, ये यही ग्राफ है ना, तो लिखेंगे 4x - 2, ठीक है। बोला क्या गया है कि संगत ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो ग्राफी विधि से हल हो गया ना। अब देखो ये कहाँ मिला है, ये 2,2 मिला है क्या, ठीक है। ये कहाँ मिला है भाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2। इसको कुछ मान लो, देखो यहाँ पर इसको क्या मानोगे, इसको लोगे C, क्या कौन सा बिंदु, अब कौन सा कोऑर्डिनेट है, 0,-2, इसको कौन सा बिंदु D, कौन सा कोऑर्डिनेट है, 1,0, और ये कोई मान लो P मान लो, ऐसे कोऑर्डिनेट ये, तो x की वैल्यू क्या आया, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2। अभी हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, चेक कर लेते हैं। देखो किसी में रख दो, इसको इसी में रख दे रहे हैं, इसी में हम लोग रख दे रहे हैं, ऐसे केवल रफली चेक कर रहा हूं बस, ठीक है, रफ वर्क में रफली चेक कर रहा हूं। यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या रखो, 2 रखो, और y की वैल्यू 2, 2 बराबर 2 गुणते x जगह 2 रखो, तो 2 दूनी 4 - 2, 2, 4 में से 2 कहें 2, LHS बराबर RHS, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आगे हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है ना। x बराबर 2 और y बराबर 2, तो ये चीज समझ में आया सबको, ठीक है, नोट डाउन कर लो यार।